चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी करणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारी तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत दीन की सहज दया के धाम जननी जनक गोविंद के प्रभु श्री सीताराम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। ऑनलाइन राम कथा सत्संग से जुड़े समस्त संत जनों को प्रणाम। आइए, मुझे जो बिंदु दिया गया है, जो प्रसंग दिया गया है, उस पर चर्चा करें। श्री देशमुख जी मुझे बोले थे किस प्रसंग पर आपको चर्चा करना है। वो प्रसंग है तापस अंध साप सुधियाए कौशल्य सब कथा सुनाई। ये प्रसंग है महाराज श्री दशरथ भगवान श्री राम के वन गमन के पश्चात सुमंत्र जी से कहते हैं कि हे सुमंत्र, तुम रथ लेकर के जाओ, लय रथ संग सखा तुम जाहू, और जा करके बन दिखाए सरियन भाई, आओ फेरी देगी दो भाई। हे सुमंत्र, 2-4 दिन वन में घुमा करके स्नान करके राम लक्ष्मण और सीता को वापस ले आना। ऐसा कह करके भगवान श्री राम के बारे में सुमंत्र जी को आदेश देते हैं। सुमंत्र जी महाराज राम लक्ष्मण सीता को लेकर के प्रस्थान करते हैं और इधर महाराज दशरथ की स्थिति बड़ी गंभीर होती जाती है। कैकेयी के महल को छोड़ करके महाराज श्री दशरथ कौशल्या के महल में चले जाते हैं। कौशल्या जी महाराज दशरथ की स्थिति को देख करके चिंतित हो जाती है और महाराज दशरथ को धीर धारण करने के लिए कहती है कि महाराज, धीरज धरे तपाए पारो, आप यदि धीरज धरेंगे तब इस दुख से पार पाया जा सकता है, और ना ही तो बूढ़े सब परिवार। उस स्थिति में महाराज श्री दशरथ कौशल्या जी को अपना एक पुरानी स्मृति बता रहे हैं, जिसको गोस्वामी जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि तापस अंध ताप सुधियाए कौशल्य सब कथा सुनाई। उस अंधे तपस्वी के बारे में महाराज श्री दशरथ कौशल्या को बता रहे हैं कि हे रानी, हे कौशल्या, ये मेरे युवराज अवस्था की बात है। जब एक दिन मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था, अचानक किसी वन्य पशु के खाने पीने की आवाज आई और मैंने शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया। शब्द भेदी बाण जाकर के किसी व्यक्ति को लगा और उसकी चित्कार को सुन करके मैं उसके पास चला गया। तो मुझे पता चला कि वो वन्य पशु नहीं है, वो कोई जंगली जानवर नहीं है, बल्कि कोई वो मनुष्य है। और उसकी स्थिति को देख करके मुझको ऐसा लगा कि मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई है, और ब्रह्म हत्या को ग्रंथों में महापाप माना गया है। ऐसे पाप तो बहुत से हैं, पर 5 महापाप माने गए हैं कि ब्रह्म हत्या सुरापानम, ब्रह्म हत्या सुरापानम वर्णस्ते में च। ब्रह्म हत्या, शराब पीना, सोने की चोरी करना,
पूर्वांगनागमनम तत्संगी पंचैते पातकी जनाः। ब्राह्मणों की हत्या करना, शराब पीना, स्वर्ण की चोरी करना, अपने से श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ भोग करना, और इन लोगों के साथ जो रहता है, जिन उनका संग करता है, उसको भी महापापी माना गया है। तो आज मेरे को ऐसा लगा कौशल्य मेरे से ब्रह्म हत्या हो गई है। तब मैं वहां जाकर के उस जटाधारी ब्रह्मचारी से पूछा कि भाई आप कौन हो। उसने बताया कि महाराज आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी है। मैं ब्रह्म हत्या नहीं हूँ, नाहम विजाति विप्र नाहम विजाति नृपु। हे राजा, हे महाराज, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। वैश्य पिता और शूद्रा माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं अनुलोम वर्ण संकर हूँ। तो आपको ब्रह्म हत्या की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरे माता पिता कुछ दूर में वहां बैठे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज में आया था, और उस समय ये घटना घट गई महाराज। तो जैसा वो होना था वो तो खैर हो गया है, लेकिन आप जा करके मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। उसकी बात को सुन करके हे कौशल्य, मैं पानी लेकर के उनके अंधे माता पिता के पास गया और उनको पानी पिलाने की कोशिश की। श्रवण कुमार ने मेरे से ये भी कहा था कि पहले मेरे माता पिता पानी ले लें, पानी पी लें, उसके बाद इस घटना का वर्णन आप करना। महाराज जाकर के चुपचाप उनको पानी पिलाने की चेष्टा किए, लेकिन वो अंधे माता पिता मौन अवस्था को देख करके प्रश्न किया कि पुत्र श्रवण, तुम कैसे इतना देर लगा दिए। महाराज दशरथ उसके समय तक चुप थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात है, आज तुम बोल नहीं रहे हो, और जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक हम पानी नहीं पिएंगे, भले प्यास से मर जाए। अंत में महाराज दशरथ को बोलना पड़ा और उन्होंने घटना का वर्णन किया कि महाराज, मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूँ। मैं शिकार खेलने के लिए इस जंगल में आया था, और तुम्हारा पुत्र श्रवण जब पानी लेने के लिए झुका हुआ था, पात्र को जब डुबाया तो गुड़गुड़ की आवाज हुई, और उस गुड़गुड़ की आवाज को सुनकर के मैंने शब्द भेदी प्राण का संधान कर दिया, और जिसके कारण तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। ये बात जब मैंने अंधे तपस्वी को बताया तो वो पुत्र वियोग में मर गए, और पुत्र वियोग में मरते मरते उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग करोगे, उसी बात को गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तापस अंध साप सुधि आए, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। ये गोस्वामी जी महाराज बार बार उसका वर्णन कर रहे हैं, उस तपस्वी की बात को, श्रवण कुमार की बात को। वैसे श्रवण कुमार की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, बड़े रोचक ढंग से लोग इस कथा को बताया भी करते हैं, पर मैं इसको अलग ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। इसको हम पहले दो भाग में बांट लें। एक तो उस अंधे तपस्वी की कथा को ले लें श्रवण कुमार के रूप में, और दूसरा है महाराज दशरथ की मनोस्थिति के संबंध में। मैं बार बार ये निवेदन करता हूं कि केवल चौपाई की व्याख्या कर देना या कथा सुनाना ही हमारी पूर्णता नहीं। हम केवल कथा सुन लें या कथा सुना लें, इसमें ही इतिश्री हो गई, ऐसी बात नहीं। चलिए श्रवण कुमार के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ये श्रवण कुमार महान पितृभक्त के रूप में जाने जाते हैं। ग्रंथों में इनका वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया गया है, और ये माता पिता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। यहाँ तक कि इन्होंने मातृ पितृ भक्ति के कारण अपने पत्नी का भी परित्याग कर दिया था। एक दिन जब अंधे माता पिता ने अपने पुत्र श्रवण से कहा कि बेटा श्रवण, हम लोगों को तीर्थ यात्रा की लालसा है, तीर्थ दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए तुम हमको तीर्थ दर्शन करा दो। तो श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक कांवर तैयार किया,
और कांवर की दोनों कड़रों पर माता और पिता को बिठा करके तीर्थ यात्रा कराने के लिए चल पड़े। रास्ते में उनको प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए गया, लेकिन पानी पिला नहीं पाया। श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया और इधर पुत्र के वियोग में उनके माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रश्न ये उठता है कि जब कोई कार्य अच्छे ढंग से किया गया हो तो उसका परिणाम गलत कैसे हो सकता है? यदि कार्य अच्छा है तो उसका परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार से हम महाराज दशरथ के बारे में भी विचार करेंगे कि महाराज दशरथ जिनके बारे में कहा गया है कि अवधपुरे रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जो धर्म धुरंधर है, गुणों की खान है और ज्ञानी है, और यहाँ तक कि उनको भगवान के पिता होने का भी श्रेय मिला। उसके बाद भी महाराज दशरथ की आज स्थिति ऐसी क्यों हो गई है? तो इसमें गोस्वामी जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि कर्म का सिद्धांत अनिवार्य है। इसका तात्पर्य है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म का फल हमको छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए हमको प्रयास करके अच्छा कर्म करना चाहिए और बुरे कर्म का त्याग कर देना चाहिए। इसी बात को लेकर के कर्म की जो जटिलता है, कर्म की जो गहनता है, उसके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कह रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपयत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अस्मात्। हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके बारे में बड़े बड़े ज्ञानी जन भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पर यहाँ महाराज दशरथ की स्थिति किन कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई है। महाराज दशरथ अपने होश में नहीं है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। महारानी कैकेयी जब अपने वरदान के लिए प्रस्तुत हुई तो उस समय महाराज दशरथ बड़ी विचित्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जिस दशरथ के बारे में मैंने अभी बताया कि अवधपुरे रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पानी भगवान के चरणों में उनका अनन्य अनुराग था। उसके बाद भी जब महारानी कैकेयी गोप भवन में चली जाती हैं और महाराज दशरथ राम राज्य की कल्पना करके कामना को लेकर के दुर्वशिष्ठ से कुछ सलाह मशविरा करके कि महाराज मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं तो आप शुभ मुहूर्त बताइए। दुर्वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त के बजाय उन्होंने कहा कि महाराज इसके लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, तो क्या करें? बोले जिस दिन राम गद्दी पर बैठ जाए उसी दिन राम राज्य हो जाएगा। कि बेगी विलंबन करिय नृप, साजिए सब ही समाज। आप सब तैयारी कर लीजिए और जिस दिन राम गद्दी पे बैठ जाए उसी दिन राम राज्य हो जाएगा। ऐसा वशिष्ठ जी ने बात को घुमा के कर दिया और इधर राम राज्य की कल्पना करके महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि राम को राज तिलक करने के लिए बार बार कैकेयी ही महाराज दशरथ से निवेदन करती थी कि महाराज अब राम का राज तिलक कब करोगे। तो उसी बात को लेकर के महाराज दशरथ ये सोचे थे कि मैं स्वयं जा करके अपने मुंह से इस बात की चर्चा कैकेयी से करूंगा तो कैकेयी बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन कैकेयी उस दुष्टा मंथरा के प्रपंच में पढ़ करके कुछ का कुछ कर डाली। उस कुटिल शिरोमणि मंथरा के चक्कर में पड़ करके वो कोप भवन में चली जाती हैं और मंथरा ने साफ कह दिया था कि जब तक महाराज दशरथ राम की शपथ नहीं ले
भाई तुम तो मांगा ही नहीं, आज मांग लो। तो बोले नहीं, ऐसे मत मांगना। जब भगवान राम अपने वंश की शपथ करें, राम की शपथ करें, तब तुम वो वरदान मांगना। ये सिखा करके मंथरा ने कैकेयी को भेज दिया था। और आज महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में जाकर के बोल रहे हैं कि भामिन भयउ तोर मन भावा। हे भामिनी, हे गजगामिनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी। और ये अवस्था क्या है महाराज दशरथ की? तो दशरथ जी महाराज खुद वशिष्ठ जी बोले हैं, विश्वामित्र से बोले कि चौथे पन पायऊ सुत चारे, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। चौथे पन में महाराज दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी और 4 पुत्रों के पिता होकर के चौथे पन की अवस्था में कई से काम चर्चा कर रहे हैं। देना है राम को राज्य, लेकिन यहाँ चर्चा हो रही काम की। और बोलते बोलते महाराज दशरथ कुछ का कुछ बोल बैठे। बोले कौन ऐसा है जिसने तुम्हारा विरोध किया है? यदि तुम्हारा विरोधी कोई देवता भी होगा तो मैं भी उसको मारने में सक्षम हूँ, और यदि कोई मनुष्य होगा तो उसका गला शरीर से अलग कर दूंगा। तो क्या महाराज दशरथ वो पंचों की बात भूल गए कि जो 5 ही मत लागे ही नीका, देहु हरस ही राम ही टीका। वो जनता की बात को भूल गए और केवल अपनी महारानी कैकेयी को खुश करने के लिए सारी सीमाओं को लांघ गए। तो ये क्या है? ये है कर्म की जटिलता, ये है कर्म का अटल सिद्धांत, जिसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान इष्ट करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलेगा, चाहे वो कोई भी, मैं हूँ, आप हूँ, चाहे वो भगवान का बाप ही क्यों न हो। जो कर्म किया गया है उनके द्वारा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। और कर्म फल की एक और विशेषता है, यदि हमने पुण्य कर्म किए हैं तो पुण्य का फल हमको अलग भोगना पड़ेगा। यदि हमारे द्वारा कोई पाप कर्म हुआ है तो उस पाप कर्म के फल को अलग भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 50% पुण्य किया और 25% पाप किया, तो 50% पुण्य में से 25% पाप को घटा दें और 25% पुण्य का फल भोग लें। ऐसा कर्म सिद्धांत नहीं कहता है। कर्म सिद्धांत तो यही है कि यदि हमने पुण्य कर्म किया है तो पुण्य के फल को अलग भोगना पड़ेगा, और पाप किया है तो पाप के फल को हमको अलग भोगना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है कि आदमी के जन्म के समय और मृत्यु के समय जीव को असह्य पीड़ा होती है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। ऐसा संतों का कहना है, महापुरुषों का कहना है कि जीव जब जन्म लेता है तब और मरता है तब। करोड़ वृक्षों के डंक मारने की पीड़ा जीव को होती है। इसलिए हमको सावधान रहना, केवल व्याख्या कर देने मात्र से कुछ नहीं होगा। मैं उन कथाकारों को प्रणाम करता हूँ, विनम्रता पूर्वक निवेदन भी कर रहा हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान है वो अल्प है, मैं ज्यादा व्याख्या तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यही कहना है कि केवल कथा कर देने मात्र से या कथा की व्याख्या लंबी चौड़ी कर देने मात्र से या अनेक तर्क देने मात्र से कथा की पूर्णता नहीं होती। और केवल कहानी और कथा सुना देने से ही कथा की पूर्णता नहीं होती, बल्कि कथा का अध्यात्म क्या कहता है, कथा का दर्शन क्या है, कथा हमारे लिए क्या उपयोग में है, इस बात की चर्चा करें तो वो ज्यादा उपयोगी होगी। जैसे हम ये कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम बड़े सुबह उठते थे और माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। तो केवल व्याख्या करने से ये काम नहीं चलेगा, ये काम की पूर्णता तब होगी जब हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग के 3 अंग हैं। पहला है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। पहले किसी भी बात को श्रवण करें, भगवत चिंतन करें, फिर उसको विचार करें मन में, और फिर उसके मन में विचार करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारें, आचरण में उतारें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, इसकी व्याख्या करने का मतलब
यह है कि हम भी उनके आदर्शों को लेकर के बड़े सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करें, तब वही मान सही मायने में राम के आदर्शों पर हमारा चलना सही होगा। तो आइए दशरथ जी की जो मना स्थिति है उसको हम थोड़ा देखें। यद्यपि महाराज दशरथ भगवान के पिता हैं, लेकिन आज वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गए हैं। भगवान श्री राम के चले जाने के बाद महाराज दशरथ की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। होश खो बैठे हैं, व्याकुल है, प्राण छटपटा रहे हैं। और उसी अवस्था में वो सुमंत्र को जो बोल दिए कि भैया तुम रथ लेकर के जाओ, और सुमंत्र ने इस बात की चर्चा भी की थी कि नाथ कहो अस कौशल नाथा, लय रथ जाओ राम के साथा, बन दिखाई सुरसरी निवाए, आने फेरी बेगी दो भाई। हे मित्र, हे सुमंत्र, तुम रथ लेकर के जाओ भैया, और जा करके मेरे राम लक्ष्मण और मेरी बहू सीता को 2-4 दिन वन में घुमा देना, गंगा स्नान करा देना, और फिर उनको वापिस लेकर के आ जाना। अब हम महाराज दशरथ की इस बात को क्या कहें। इसी बात को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज अपने पिताजी के ऊपर बहुत नाराज हुए थे। यद्यपि अयोध्या में लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले थे, पर जब सुमंत्र जी ने ये बात कही तो लक्ष्मण जी पिताजी के ऊपर बहुत नाराज हुए। इस बात की चर्चा गोस्वामी जी सुमंत्र के मुंह से कराए। जब वापिस आए तो सुमंत्र ने केवल इशारा में बताया कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। हे महाराज, लक्ष्मण जी ने आपके लिए कुछ कठोर शब्द कहे थे, लेकिन श्री राम ने शपथ दिला करके मेरे को ये कह दिया कि आप पिता से ये बात मेरी मत कहना। लक्ष्मण की लड़काई को कहब न तात लखन लड़काई, ऐसा कह के मना कर दिया महाराज। लेकिन लक्ष्मण जी बहुत नाराज हुए थे। और यहाँ दशरथ जी महाराज सत्य की दुहाई दे रहे हैं। वही दशरथ जी हैं जो ये कह रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बर बचन न जाई। फिर और कह रहे थे कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजाओ, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। ये सत्य की दुहाई महाराज श्री दशरथ दे रहे हैं। जब वो ब्रह्म हत्या की बात किए और जब उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं करके, तो दशरथ जी को कुछ संतोष तो हुआ, लेकिन ब्रह्म हत्या की ही बात नहीं, किसी भी जीव की हत्या हमको नहीं करनी चाहिए। ये हमको ऐसा अपने विचार में लाना चाहिए। कल लीला राम जी शर्मा जी महाराज एक बहुत अच्छी बात कहे थे, मैं आखिरी में जुड़ा हुआ था। सुर शीश नवहि सुर गुरु देखी क्रम में वो एक बात कहे कि मेरी दृष्टि में ब्राह्मण वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझे, वो ब्राह्मण है। और ये बिल्कुल शास्त्रों के प्रमाण से मिलता जुलता है ये सिद्धांत। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ब्राह्मणों से जीवनो अयम क्षुद्र कामायने सते। ब्राह्मण का जीवन जो है क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं है, बल्कि जनता को, लोगों को उपदेश देना और सद्मार्ग पर चलाना ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तो शर्मा जी की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अनेक व्याख्याकार इसमें जुड़े हुए हैं और अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सुनने में जितनी दिलचस्पी लिखता हूँ, कहने में मेरे को उतना दिलचस्पी नहीं है, आनंद नहीं है, फिर भी समय पड़ने पर मैं भी अपनी वाणी को धन्य करने का प्रयास करता हूँ। तो क्या ब्रह्म हत्या नहीं है, जीव हत्या हो रही है, तो क्या जीव हत्या करना चाहिए? नहीं, जीव हत्या तो करना ही नहीं चाहिए। और कभी कभी मन में ये आता है कि हमारे जो दुष्कर्म हैं, उन दुष्कर्मों को लेकर के हमको सचेत होना चाहिए। भूल से भी हमारे से कोई दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए, अपने सत्कर्मों को करना चाहिए। महाराज दशरथ
कौशल्या को ये कथा सुना रहे हैं और उस कथा को कहते कहते गोस्वामी जी फिर कह रहे हैं कि तापस अंध ताप सुधियाए कौशल्य ही सब कथा सुनाई। महाराज श्री दशरथ श्रवण कुमार की कथा को बताते बताते बड़े व्याकुल हो गए हैं। कहते हैं महारानी अब मेरे प्राण चलने को हैं, लेकिन सुमंत्र के आते तक महाराज दशरथ अपने प्राण को रोक रखे हैं। यद्यपि श्रवण कुमार के माता पिता ने ये कहा है कि जैसे हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण छोड़ रहे हैं वैसे ही तुमको पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। वही कैकेयी एक दिन दशरथ के प्राण बचाए थे। कब? जब महाराज श्री दशरथ देवासुर संग्राम करने के लिए गए थे तो ऐसा कथा में वर्णन आता है कि महाराज दशरथ के रथ के पहिए की जो कील थी वो छिटक गई थी और जब महारानी कैकेयी जो सारथी का काम कर रही थी उन्होंने देखा कि रथ के कील का पहिया निकल गया है तो अपनी उंगली को वहां घुसा करके रथ की रक्षा की थी और महाराज दशरथ उस युद्ध में विजयी हुए थे। बाद में जब महाराज दशरथ को पता चला तब वो दशरथ जी ने कहा था कि महारानी तुमने हमारे प्राण बचाए हैं इसलिए हम तुमसे बहुत खुश हैं और तुम हमसे 2 वरदान मांग लो। तो महारानी कैकेयी ने कहा था महाराज अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं मांग लूंगी। उसी बात को कैकेयी कह रही थी कि दुई वरदान भूप सन थाते। मंत्रा याद दिला रही है कि दुई वरदान भूप सन थाते मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। वो पुराने वरदान की याद दिला रही है और उस वरदान को मांग करके तुम अपने छाती की जलन को ठंडा कर लेना। जब कैकेयी ने मंत्रा से कहा कि क्या बात है कैकेयी तुम सांसें ले रही हो, हमारे राम तो कुशल है ना? तो कैकेयी की बात को सुनकर के मंत्रा जल भूल गई। तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? वाला है। तो मंत्रा ने कहा देवी तुमको होश नहीं है, तुम क्या कह रही हो, तुमको पता नहीं है राम कल युवराज बन जाएंगे, उनका राज तिलक हो जाएगा। तो पता है बाद में क्या, ये सब मनगढ़ंत बातें मंत्रा ने उसके दिमाग में भर दी थी। कल राम राजा हो जाएंगे, महारानी कौशल्या राजमाता बन जाएगी, लक्ष्मण जी उनके निकट सेवक बन जाएंगे और मालूम है क्या होगा, भरत बंद गृह से वही भरत को जेल में डाल दिया जाएगा और तुमको अपने सौत की सेवा करनी पड़ेगी। ये सारी बातें मंत्रा कैकेयी के दिमाग में भर दी थी जिससे कैकेयी की बुद्धि उलट गई। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कुसंग सत्संग ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग तो भूल करके मत करो। गीता में भी इस बात की दुहाई गई है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुबजायते संगात संजायते कामो कामात क्रोधो विजायते क्रोधाद बहति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब किसी विषय का चिंतन किया जाता है बार बार तो उसकी संगति हो जाती है, उसका सानिध्य हो जाता है और फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की आदमी चेष्टा करता है। यदि इच्छित कामना की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति का लोभ बढ़ता है और यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। इसलिए भूल करके भी विषयों का संग नहीं करना चाहिए।
तो मंथरा के कुसंग के कारण कैकेयी की बुद्धि पलट गई और पलटी हुई बुद्धि में कैकेयी ने कहा, महाराज वो 2 वरदान जो आपने दिए थे मैं आपसे आज मांगना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं आप दोगे कि नहीं दो, मेरे को संदेह हो रहा है। दशरथ ने हंस के कहा, महारानी कैसी बात करती हो, भूल गए हो, मैं भूल गया, मैं बड़ा भोले स्वभाव का हूँ। अरे तुम 2 के 4 मांगी मक लेहू, 2 के बदले 4 मांग लो। कैकेयी ने कहा, महाराज नहीं, मैं 4 नहीं मांगूंगी, मैं तो मांगूंगी 2 ही, लेकिन उस 2 वरदान को आपको पूरा करना पड़ेगा। दोगे कि नहीं दो, ये बताओ। महाराज दशरथ कहा, कैकेयी बात कैसी बहकी बहकी सी कर रही हो तुमको जो मांगना हो मांग लो। नहीं महाराज, मेरे को शंका हो रही है। तब महाराज दशरथ भगवान राम की बार बार शपथ लिए। तब कैकेयी ने कहा कि महाराज मेरे को एक वरदान तो पहला दो आप, भरत की राजगद्दी देहु एक वर भरतहि टीका। बड़े सहज भाव से कह दिया कैकेयी ने, लेकिन दूसरा वरदान मांगने के लिए कैकेयी को थोड़ा साहस करना पड़ा। उसने कहा, मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी। ये मेरा दूसरा वरदान हाथ जोड़ के आपसे मांग रही हूँ कि उसको आप पूरा करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बोले कौन सा वरदान? बोले तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी वेश में उदासी अवस्था में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। और ये बात महाराज दशरथ जब सुनते हैं तो महाराज दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ करके महारानी कैकेयी को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे कि कैकेयी तुम मजाक तो नहीं कर रही हो, और यदि मजाक कर रही हो तो अपनी बात को सुधार लो। यदि तुम राम को वनवास देना चाहती हो तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लो। भरत को राजगद्दी देने में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम विरह जनि मारिसी मोही, भगवान राम के विरह में मेरे को तुम मारो मत। तो महाराज दशरथ ने थोड़ा कैकेयी को डराने का प्रयास किया। महारानी जानती हो यदि राम वन चला जाएगा तो क्या होगा? कैकेयी ने पूछा, महाराज क्या होगा? बोले जैसे ही राम यहाँ से जाएगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। दशरथ ने ये सोचा कि पतिव्रती जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सुहाग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे कि अभी कील में उन्होंने अपनी उंगली लगा दी थी दशरथ के प्राण बचाने के लिए, लेकिन वही कैकेयी आज उनके प्राण लेने के लिए उतारू हो गई है। महाराज दशरथ उन्होंने कहा, महाराज आप कह रहे हो कि राम के विरह में आपके प्राण छूट जाएंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ यदि कल प्रातः होते ही राम कहीं वन को नहीं निकला तो होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि मोर मरण समुझिय मन माहि, सियावर रामचंद्र की जय। महाराज आप कह रहे हो कि राम के विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे, पर मैं कह रही हूँ कि राम यदि कल सुबह होते ही यदि वन को नहीं जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। और याद रखना आप, मेरे मरने में आपके मरने में बहुत अंतर होगा। मैं मर जाऊंगी ना महाराज तो आपको अपयश प्राप्त होगा, आपकी बदनामी होगी कि अपनी रानी को इन्हें जो 2 वरदान दिया था उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाए। आप मेरे वरदान की पूर्ति कर दोगे तो आपको चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी कि होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि मोर मरण राउर यजस नृप समुझिय मन माहि। यदि आप मेरे को वरदान दे दोगे ना महाराज तो आपको यश की प्राप्ति हो जाएगी, भरत राजा बन जाएगा, मेरे वरदान की पूर्ति हो जाएगी और आपके वचनों की रक्षा हो जाएगी। इसलिए आप सोच लो महाराज कि आपका मरना अच्छा है या मेरा मरना अच्छा है। मतलब कहीं सीधे सीधे ये नहीं कह रहे कि आप मर जाओ, पर बात वही है, वो कह रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए महाराज, लेकिन मेरे वरदानों की पूर्ति आपको करना पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज दशरथ बड़ी विचित्र स्थिति में फंसे हुए हैं। इस श्रवण कुमार की चर्चा को हम आगे और करेंगे, महाराज दशरथ की स्थिति को भी बाद में कहने का प्रयास करेंगे जब भी मौका मिलेगा। आज क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार जसपाल जी, आपने हमारा निवेदन स्वीकार करके रामकथा के इस लिंक में रामकथा परोसने का स्वीकृति दी। बहुत सुंदर सा चिंतन आपके द्वारा कर्म सिद्धांत को लेकर के इस प्रसंग पर दिया जा रहा था। प्रत्येक कथा को अलग अलग भावभूमि में बैठ करके अलग अलग दृष्टिकोण से वक्ता अपनी बात रख सकते हैं। निश्चित तौर पर इसी प्रसंग को अगर भाग्य के सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो अभी जैसे चर्चा चल रहा था, एक शब्द है भावी और दूसरा शब्द है प्रभुता। तो अगर इस शब्द भेदी बाण का प्रयोग महाराज दशरथ जी के द्वारा अगर किया गया तो शब्द भेदी बाण का लक्ष्य जो है वो लक्ष्य कहाँ होना चाहिए। तो कहा गया कि शब्द भेदी बाण का लक्ष्य वही होता है जहां से शब्द निकल रहा हो, और यदि पानी भरने का कार्य भूमि से किया जा रहा हो तो शब्द का आवाज जो है वो तो भूमि से निकलना चाहिए। इस उद्देश्य से अगर देखा जाए तो महाराज दशरथ का जो बाण था वो श्रवण कुमार के हाथ में लगना चाहिए था, क्योंकि हाथ से वो कुमार में पूरी लेकर के पानी भर रहे होंगे, लेकिन ये बाण उनके सीने में छाती पे जाकर के लगता है। ये प्रबल पदी है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, मगर ऐसा हुआ। लेकिन क्यों हुआ, ये एक चीज